Hello guys, hi today. I hope you will be fine. And today's topic will be a fantastic topic because today I'm going to share about empathy. What is empathy, right? So today we will know about empathy. What is empathy, right? सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ये empathy है और empathy क्या होता है इस चीज को हम लोग गौर से देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले ये देख कॉपी कलम निकालिए और कॉपी कलम के साथ बैठिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं फायदेमंद है तो इसको नोट डाउन कर लेना, जरूर नोट डाउन कर लेना। इम्फेटिक, राइट। इम्फेटिक क्या होता है? जैसे आप एक दूसरे से कोई भी और आपके बगल में है, राइट, और आप उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं। आप उसको बोल रहे हैं, जैसे कि मान लो आप घर में हैं, राइट, और आपका कोई भी गेस्ट, जैसे कोई भी आपका मेहमान एक आया, आने के बाद आप उसको ऐसा तो नहीं कि उससे बातचीत नहीं करते हैं, उसको बैठने के लिए नहीं कहते हैं। अब वो आता है, आने के बाद उसको क्या कहते हैं, प्लीज टेक योर सीट, राइट, इस तरह से कहते हैं ना, आप बैठ जाइए, राइट। अब अगर नहीं बैठता तो उसको क्या थोड़ा सा उसमें हमारा जो लफ्ज होता है उसमें थोड़ा सा दबाव डालते हैं कि बैठिए तो, राइट, थोड़ा बैठना चाहिए, प्लीज बैठिए, राइट। इस तरह की बात हम लोग बहुत बार करते हैं हमारे डेली लाइफ में। तो इस तरह की बातों को ही एक्चुअली इम्फेटिक कहा जाता है। इम्फेटिक का मतलब ही है डालो कि किसी भी चीज को प्रभाव डालना, दबाव डालना। जैसे आप सीट, नॉर्मली आप कह सकते हैं सीट, बैठ जाइए, बैठो, नॉर्मली आप कह सकते हैं। अगर आप बड़ों से बात करते हैं, जैसे आपसे बड़े हैं, आपके एल्डर्स हैं, राइट, आपका सीनियर है, तो प्लीज सीट, प्लीज, प्लीज सीट, आप कह सकते हैं प्लीज सीट। आप इसकी जगह में आप ये भी यूज कर सकते हो, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, आप ये भी यूज कर सकते हैं। तो खैर ये अभी तक इम्फेटिक में आया नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि प्लीज टेक योर सीट, आप बैठ जाइए, अपनी जगह ले लीजिए, अपनी सीट जो है उसमें बैठिए, प्लीज तशरीफ रखिए। लेकिन प्लीज डू सीट, प्लीज डू सीट, इसमें अब ये जो डू आया यही इम्फेटिक है। प्लीज डू सीट, कृपया आप बैठिए तो सही, कम हियर, राइट, कम हियर, यहां आइए, डू कम हियर, यहां जरूर आइए। यानी किसी चीज को थोड़ा दबाव के साथ कहना ही इम्फेटिक कहलाती है। जैसे और एक सेंटेंस ले लीजिए, हेल्प मी, राइट, हेल्प मी, HELP मी, हेल्प मी, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। अर्थात इससे भी बेहतर सेंटेंस है हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करें, हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करें। एक सेंटेंस और ले लो, हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी। आइए, तो ये सब सेंटेंस अभी इम्फेटिक में अभी नहीं आया है। तो हेल्प द पुअर और हेल्प द नीडी, इसको इम्फेटिक में कैसे करें? जैसे हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करें। सर अब पुअर मींस गरीब होता है, गरीब लोग कहां से आ गया? दिस इज क्वेश्चन ना, सारी चीज डिस्कस करेंगे। अब एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी एडजेक्टिव, जैसे ADJECTIV, एडजेक्टिव, अगर आपके पास कोई भी वर्ड है, इफ यू हैव एनी एडजेक्टिव वर्ड्स, राइट, तो आप उसके सामने दा लगा करके, बल्कि वह एडजेक्टिव नहीं बल्कि वैसे लोग आप उसको बना सकते हैं। सपोज काला, ब्लैक, राइट, क्या है? ब्लैक, काला, दा ब्लैक, काले लोग, राइट। गुड, अच्छा, दा गुड, अच्छे लोग। बुरा, बैड, दा बैड, बुरे लोग। तो इसको पढ़ना नहीं है, इसको जड़ से उखाड़ देना है। कोई भी एडजेक्टिव हो उसके पहले आप अगर दा लगा देते हैं तो बल्कि वैसे लोग हो जाते हैं, राइट। वह बल्कि वो उसका क्वालिटी नहीं बल्कि वैसे लोग ही हो जाते हो। यहां पर आइए, हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करें, राइट, गरीब लोगों की मदद करें। आप डू हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद जरूर करें, गरीब लोगों की मदद अवश्य ही करें। जहां कहीं भी आपको गरीब लोग मिले,
उसकी मदद आप अवश्य ही करें। यहाँ इम्पैटिक थोड़ा उसको दबाव दिखाया जा रहा है। हेल्प द नीडी, नीडी मतलब होता है जरूरतमंद लोग, राइट, द नीडी। तो जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करें। जैसे मान लो कोई इंसान, आप रास्ते में चल रहे हैं, राइट, कोई इंसान, एक बूढ़ा आदमी, एन ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग और रोड किनारे खड़े हैं, आप उसको देख रहे हैं कि उसके साथ एक बोझा भी है, बहुत बड़ा भारी बोझा है, वजन के साथ है वो, राइट। अब वहां से आप उसको नजरअंदाज करते हुए जा रहे हैं, बल्कि यह गलत है। आप उसको थोड़ा पूछ लीजिए, वो तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, ये बात सही है, वो भी गलती कर रहा है, लेकिन आपको, आपका भी जो फर्ज बनता है, आप भी उसको पूछिए, क्या अंकल उठा दूं, राइट। तो ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करे, काहे कि उसको भी ऐसे इंसान की तलाश होते हैं उस समय कि मेरा यहाँ, मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन हियर, राइट, और वो भी हैवी वजन के साथ, हैवी वेट के साथ है वो, तो उसे भी एक ऐसे इंसान की तलाश रहता है कि कोई हमें ऐसे मिल जाए जो मैं बोझा को उठा लूं, राइट। तो हम लोगों का भी और थोड़ा फर्ज बनता है। तो डू हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद जरूर करें। हेल्प द नीडी, जरूरतमंद लोगों की मदद करें। डू हेल्प द नीडी। आप यहां पर बात आते हैं कि इम्फेटिक का यूज, इम्फेटिक इज यूज्ड विथ व्हेन टेकिंग परमिशन, सॉरी, हाँ यस, जो डू का है, जो इम्फेटिक है, इसका यूज जब आप किसी को ऑर्डर करेंगे उस समय भी आप यूज कर सकते हैं। आप किसी को ऑर्डर करेंगे, जैसे मान लो आई हैव अ सर्वेंट, मेरे पास एक नौकर है, और वह मान लो ऐसा कोई काज है, जो ऐसा कोई काम है जो करने से इग्नोर कर रहा है। जैसे मैं उसको बोल दिया कि तुम अभी वहां जाओ, जाकर के एक बाल्टी पानी लाओ। अब वो बोले कि सर मैं बिजी हूँ, भले मेरा ही काम कर रहे हैं, दूसरा वाला काम कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरे लिए जरूरी है कि पानी लाओ। अब उसी पर वही बातों में वो बोल रहा है कि सर मैं अभी बिजी हूँ, लेकिन मैं उसको, अबे जाना, राइट, डू गो, जाओ, गो। बातों बातों में एक स्ट्रक्चर, इंग्लिश का खजाना देखो, लूट लो। क्या है कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि जाओ जाकर कुछ लाओ, तो आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा एकदम स्ट्रक्चर है, आपको जुबानी याद रख लो। जैसे गो और लिखना है एंड, और आपको लिख देना है गेट, गो एंड गेट, जाओ जाकर लेके आओ। कोई भी ऐसा आपकी चीज आपको मतलब ये है, जरूरत है, आपको ऐसे चीज की जरूरत है जो आपके पास नहीं है, और आप किसी को ऑर्डर करते हैं या किसी को आप रिक्वेस्ट भी करते होंगे, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ ऑर्डर ही किया जाए, राइट। जिससे मेरे पास, मेरे साइड में एक लड़का है, मैं उसे मैं नहीं जानता हूं, अब मैं वहां, मेरा वहां ऑर्डर काम करेगा क्या? नहीं, ऑर्डर काम करेगा, भले मेरा एकदम जो है उससे बहुत एकदम मैं बड़े पद के हूँ, राइट, उसका पद मेरे सामने कुछ नहीं है, फिर भी मेरा वहां ऊपर ऑर्डर नहीं करेंगे। अगर उसको बोल दिया जाए हट बे, राइट, तो हमको भी मतलब फेस टू फेस ना ही सके, लेकिन दिल ही दिल हमको गाली देकर तो वो निकल जाएंगे, राइट, बुरा बोल करके निकल जाएंगे। तो वहां पर भी हमें रिक्वेस्ट का यूज करना होगा कि बाबू हटो, थोड़ा सुनिए तो सही, थोड़ा बैठिए तो सही, थोड़ा जाइए तो सही, राइट। इस तरह यही सब बातों को तो इम्फेटिक कहते हैं। थोड़ा चाय पीजिए तो सही, थोड़ा मेरी मदद करिए तो सही, अरे भाई थोड़ा सुनिए तो सही, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी चीज पर किसी कब, जैसे कुछ भी आप एक्शन कर रहे हो, तो उस एक्शन में थोड़ा सा दबाव डालना चाहते हैं, इट इज कॉल्ड इम्फेटिक। यस, अगर ये बातों बातों में क्या आया, गो एंड गेट, गो एंड गेट, जाओ जाकर लेके आओ, सीख जाओ, अभी टाइम है, सीखा नहीं गलत बात नहीं है, सीखेंगे भी नहीं, यह बहुत बड़ी गलत बात है, राइट। आइए, गो एंड गेट, जाओ जाकर लेकर आओ। अब कहा लेके आएंगे भाई, वो आप जानेंगे ना, मुझे क्या पता, बताओ मुझे कैसे पता हो सकता है, हाउ कैन आई नो, बोलो। तो आपको जो चाहिए वो चीज आप गेट के बाद राइट कर दीजिए, आप बोल दीजिए, नाउन हो सकता है, राइट, नाउन ही होगा ना, जो चीज हाथ में आ जाए, ध्यान रखना, या फिर उसको छू सके, या उसको काउंटिंग कर सके, दैट इज कॉल्ड नाउन। सपोज अपने भाषा में याद रखो, जरूरी नहीं है, दुनिया में जितने भी सारे चीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारा चीज तो नाउन है। इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, राइट। इसका बड़ा डेफिनेशन भी है
क्या जरूरत है इंग्लिश को इंग्लिश के जैसा ही पढ़ना जरूरी है? इंग्लिश को हिंदी से इंग्लिश पढ़ना जरूरी है ना? नहीं, इंग्लिश के जड़ में हाथ डालो, उखाड़ डालो। राइट, आइए तो सबसे पहले आपके लिए मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर साफ साफ लिख रहा हूं, जैसे कि एक शब्द गो, दूसरी शब्द एंड कंजक्शन से जुड़े हुए GET गेट, गो एंड गेट, कह रहा है कि जाओ, जाकर वह चीज लेकर आओ। क्या चीज चाहिए? पानी, गो एंड गेट वाटर। अरे इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर नाउन लिख दो यार, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर लिख दो, प्लस उसमें नाउन जोड़ देना। आपको चीनी चाहिए, गो एंड गेट शुगर। यस, कंघी चाहिए, गो एंड गेट अ कप। क्या चाहिए? दूध चाहिए, गो एंड गेट मिल्क। गो एंड गेट अ बॉटल ऑफ वाटर। जो आपको चाहिए, एज यू विश यू कैन राइट। राइट, सो आइए बात में हम लोग अपने टॉपिक में आ रहे हैं। टुडेज हमारा जो टॉपिक है वो एम्फेटिक है। अंग्रेजी सीखिए तो सही, सीखेंगे नहीं, हम नहीं जानते हैं। आई डोंट नो इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वेयर टू स्पीक इंग्लिश, राइट, कैसे बोले। खैर, जैसे आई हैव अ फ्रेंड and he is very poor, right, and he ignored to go with me because he has no man, right, for entering anywhere। लेकिन मैं उसको क्या बोला, मैं तुम चल तो सही, हम है ना, राइट। उसके पास मेरा एक दोस्त है जो गरीब है, राइट, और कहीं घूमने के लिए जा रही है, वो मना कर रहा है, हाँ नहीं जाएंगे, तो उसका कंडीशन तो मैं समझ ही रहा हूँ, राइट। तो उसको बोले तुम आना, टेंशन का है यार। अब उसको जो दबाव डाल रहे हैं, इट इज कॉल्ड एम्फेटिक। एम्फेटिक का जड़ समझ जाओ, सीख जाओ। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कम से कम इतना भी आलसी मत बनो। डोंट बी सो लेजी यार, बी एक्टिव। आप जहां खड़े हैं ना, वहीं से शुरू करो, रास्ता आ जाएंगे। रास्ता किसी को दूर से थोड़ी दिखाई देता है। अब यहाँ हम खड़े रहेंगे, खड़े हैं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ जाऊं? अब ये 2 कदम चल तो सही। आप देखो एम्फेटिक में बोल दिया ना, 2 कदम चल तो सही। थोड़ा आगे जाएंगे, आगे का रास्ता खुद दिख जाएगा। आगे जैसे मेरे साथ चलो, मेरे ख्वाबों में जो गाना याद आ गया है। अच्छा, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, कम विथ मी। अब सर जाना का बात हो रहा है, आप आना का कम लगा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है भाई। इंग्लिश को इंग्लिश के जैसा पढ़ो ना। तुम मेरे साथ चलो मतलब उसको हम अपने साथ बुला ना रहे हैं। सो कम विथ मी, मेरे साथ चलो, कम विथ मी, राइट। अब इसको एम्फेटिक में बोलना है, कैसे बोले? कम विथ मी। आप मेरे साथ चलो तो सही यार, लो मजा आ गया। चलो तो सही, मेरे साथ चलो तो सही यार, ज्यादा कुछ नहीं इसके सामने, बस डू लगा दो, किस्सा खत्म, इसका कहानी है खत्म। डू कम विथ मी, डू कम विथ मी, मेरे साथ चलो तो सही। थिंक समथिंग, आइए, थिंक समथिंग, थिंक समथिंग, कुछ सोचो, कुछ सोचो, राइट, कुछ सोचो। हेलो 6, डू थिंक समथिंग, कुछ सोचो तो सही, कुछ सोचो तो सही। अरे खाली बैठे, हाथ पे हाथ रख करके बैठ करके कुछ नहीं होने वाला है। यस, डू थिंक समथिंग, कुछ सोचो तो सही। डू समथिंग, आया मजा। डू समथिंग, डू समथिंग, कुछ करो इन लाइफ, राइट। तो कुछ करो। अब डू समथिंग। जब मैं कोचिंग कर रहे थे तब किसी ने हमको पूछ लिया था एक शब्द, पता है क्या? आई डू, चौंक गया था। आई डू, चौंक गए थे। आई डू, ये एम्फेटिक वाली बात है। आई डू मैं करता हूं, आई डू मैं करता तो हूं। इसको सेंटेंस के जरिए आप लोग को बता रहा हूं, अगला पॉइंट वही है मेरा। बस अभी सिर्फ आप लोग को मैं थोड़ा सा ये बता दिया कि एम्फेटिक क्या होता है। अगर
सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके साथ डैश आ जाएगा। कौन सी बड़ी बात है, कौन नहीं जानते हैं, सबको पता होगा। नहीं पता होगा तो कोई दुख की बात नहीं है, अभी पता चल जाएगा। आ जाओ। आइए, जैसे एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, डू और डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, है ना मजेदार। कुछ डिफरेंट पढ़ो। पढ़ाई क्या, देखिए ये तो पढ़े होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव का बात हो उस समय डू या डज आता है, बात सही है। नेगेटिव की बात अगर करा जाए तो उस समय डू या डज आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड ऐसे होते हैं। लेकिन ये है आपका इम्फेटिक, है क्या, इम्फेटिक, इम्फेटिक, इम्फेटिक। आइए आप पढ़ेंगे, वह खेलता है, वह खेलता है, ही प्लेस, ही प्लेस, वह खेलता है। बट अगला देखिए, वह खेलता तो है, वह खेलता तो है, आया ना इम्फेटिक। वह खेलता है, वह खेलता तो है, मतलब मान लो मेरा एक लड़का, कोई भी मोनू सोनू कुछ भी, आप बोलते हैं अरे मोहन को पढ़ना चाहिए यार, नहीं पढ़ता है, पागल लड़का है। अबे पढ़ता तो है, समझ रहे ना, पढ़ता तो है। वैसे ही वह खेलता तो है, फॉलो दिस स्ट्रक्चर। बस आपका जो इम्फेटिक हो तैयार हो जाएंगे। ही प्लेस, ठीक है, वह खेलता तो है, ही। अब ये बताइए, दिस इज सिंगुलर ना, right, this is singular and you know better that where to use of do and does. If your subject is singular then it will take a singular verb, right, and your subject is plural then it will take a plural verb, right. तो यहाँ पर जो subject है this is singular ना, right, तो ये singular है तो singular verb लेगा कौन सा, does, he does, क्या खेलता, he does play, he does play। स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, कॉपी कलम में लिखो यार, क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ। जैसे अगला एग्जांपल ले लो, मैं यह जानता हूं, मैं यह जानता हूं, आई नो इट, आई नो दिस, राइट। या यहां पर ले लो, मैं गीता को जानता हूं, और मजा आएगा। मैं गीता को जानता हूं, क्या हो जाएगा भाई, बोलो, अरे कमेंट करो। मैं गीता को जानता हूं, आई नो गीता, आई नो गीता। बहुत स्टूडेंट्स गलत करते हैं भाई, जब किसी का नाम लिखेंगे ना, while writing a name of any place, of any things, of any nouns, then it's the first letter will be a capital letter, right, the first letter should be a capital letter, because यह एक जगह का नाम है या किसी इंसान का नाम है या किसी चीज का नाम है। जब ऐसे चीजों के नाम लिखेंगे, जैसे इंसान हो गया, जगह हो गया, उसका पहला अक्षर कैपिटल कर देना। ऐसी चीजों में छोटी छोटी गलती मत करना। आइए, आई नो गीता, मैं गीता को जानता हूं। अगली बात, मैं गीता को जानता तो हूं, मैं गीता को जानता तो हूं। आपको ये मैं गीता को जानता हूं और वो आकर के बोल रहा है ये इसके सामने में, इसके सामने जो बात करना बेकार है, गीता को जानती है नहीं, अबे बेवड़े कहीं क्या, जानता तो हूं गीता को, तुम बोलो ना, राइट। आई डोंट नो गीता, यू स्पीक, यू कंटिन्यू टू स्पीक, राइट। कैसे बन जाएगा, आई नो, जैसे आई डू नो गीता, आई डू नो गीता, मैं जानता हूं, आई नो, आई डू नो, मुझे पता है,
जरूरी नहीं है मुझे जानता हूं, मैं जानता हूं इसी में डूबे रहेंगे क्या है, हमें जानी तू बौकना, हम जानी, मुझे पता है, मुझे पता तो है, राइट। सो इम्फेटिक को और इससे भी बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप इंतजार करें अगले वीडियो में। ये तो बस थोड़ा सा हम आए कि इम्फेटिक्स थोड़ा सा चलो देख लिया जाए, तो अगले वीडियो में इससे भी बेहतरीन तरीके से इम्फेटिक टॉपिक को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर।